हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज हम लोग सर्वेइंग में कर्व चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इससे फॉर्मूलेस भी बनते हैं, वो देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कर्व की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कर्व की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम लोग शार्प टर्न को अवॉइड कर सकें। शार्प टर्न्स को अवॉइड कर सकें। अगर कर्व ना रहे तो 90 डिग्री टर्न होगा सीधे ठक ठक तो उसमें कोलिजन के बहुत प्रॉब्लम होंगे। वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग शार्प टर्न को अवॉइड करें, इसलिए कर्व देते हैं। सिंपल सा बात जानिए, ये कोई पूछता नहीं है लेकिन एक बात जान जाइए, ठीक है। कर्व कर्व कई प्रकार के होते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व भी हो सकते हैं, वर्टिकल कर्व भी हो सकते हैं। देखते हैं बारी बारी। वर्टिकल कर्व में हाईवे में आप लोग पढ़ते हैं समिट कर्व्स, वैली कर्व। इनकी प्रॉपर डिजाइनिंग हाईवे में है और मैंने की हुई भी है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। सर्वेइंग में बस इतना जानते रहिए कि जब हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेडियंट चेंज करना होता है, जैसे ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसे रोड करके फिर नीचे आना है, तो वहां पे सबमिट कर्व और वैली कर्व की जरूरत पड़ती है जब ग्रेडियंट चेंज करना होता है। इतना बस यहाँ पे जानिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबमिट कर्व, वैली कर्व, वर्टिकल कर्व है। फिर आती है बात हॉरिजॉन्टल कर्व की। हॉरिजॉन्टल कर्व में कई सारे हैं। सबसे पहला है सिंपल सर्कुलर कर्व। ये क्या है? ये सर्कल का एक सेगमेंट है। आर रेडियस का कोई सर्कल है, उसका एक सेगमेंट है। तो ये ऐसा कर्व जो सर्कल का केवल एक सेगमेंट हो, दैट इज सिंपल सर्कुलर कर्व। इसका रेडियस पूरा लेंथ ऑफ द कर्व के अलोंग सेम रहेगा। फिर आता है कंपाउंड कर्व। वो कर्व जो दो सिंपल सर्कुलर कर्व या एक से अधिक सिंपल सर्कुलर कर्व से मिलके बने हो, दैट आर कंपाउंड कर्व। मोर देन वन रेडियस हो, और दोनों एक और कंडीशन इसके साथ है, क्योंकि ऐसा कर्व आगे भी मिलेगा जिसके मोर देन वन रेडियस है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर होगा दोनों कर्व के एक साइड ही होना चाहिए। देखिए, एक सेंटर यहाँ है, दूसरा सेंटर, दोनों मतलब एक ही साइड में है ना। जितने कर्व बने, जितने भी रेडियस के कर्व हो, सारे सेंटर एक साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो वो कंपाउंड कर्व है, ठीक है। ये यहाँ पे ढंग से बना नहीं है, ये यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है, ये यहाँ पे कॉमन टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ये जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड कर्व हो गया। फिर आती है बात रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व भी एक तरह का कंपाउंड कर्व है, बट अब यहाँ अंतर है, कंपाउंड कर्व से अंतर है। क्या? यहाँ पे भी दो या दो से अधिक सेंटर हैं, दो या दो से अधिक रेडियस हैं, लेकिन अब यहाँ पे सेंटर जो है अपोजिट डायरेक्शंस में है। एक अगर इस साइड है कर्व के, तो एक दूसरा इस साइड है। तो इसकी वजह से एक रिवर्स कर्वेचर बनता है, अपोजिट कर्वेचर बनता है। इसको रिवर्स कर्व भी बोलते हैं, एस कर्व भी बोलते हैं, और सर्पेंटाइन कर्व भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा। तो ये क्या है? टू सेंटर्स एंड बोथ लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द कर्व सच दैट कर्वेचर चेंजेस। कर्वेचर चेंज हो जा रहा है, अपोजिट कर्वेचर हो जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? प्रोवाइडेड ऑन दोज रूट वेयर टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल। जैसे क्या है? दो स्ट्रेट ट्रैक है, अब हमको इस ट्रैक से इसमें आना है, तो ऐसा कर्व देंगे, सर्पेंटाइन कर्व, ठीक है। तो दो दो ट्रैक अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में हम लोग रिवर्स कर्व देते हैं, या बहुत कम एंगल पे हैं, वेरी स्मॉल एंगल पे, मतलब एक तरह से समझ लीजिए पैरेलल है, बहुत कम एंगल पे मतलब पैरेलल है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। एक इसका ये क्या है कि ये फ्रिक्वेंटली हिली रोड्स और ब्रिज रोड में इस्तेमाल होता है। और जैसे हाईवे में आप लोग पढ़ते हैं सुपर एलिवेशन, तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन, यहाँ पे जहाँ पे इन दोनों रिवर्स कर्व का ज्वाइंट होता है, ये जो ज्वाइंट जो देख रहे हैं, वहाँ पे सुपर एलिवेशन 0 होता है। फिर आती है बात ब्रोकन बैक कर्व। ब्रोकन बैक कर्व क्या है कि एक कर्व है, कुछ दूर तक कर्व था, फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर कुछ दूर तक कर्व है, तो जो बीच में गैप आ गया वो है ब्रोकन बैक, मतलब ये टोटल जो गैप वाला कर्व है ये ब्रोकन बैक कर्व है, स्ट्रेट पोर्शन बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या है? ये भी आप लोग हाईवे में देखते हैं। यहाँ पे बस इतना जान जाइए कि स्ट्रेट रोड को ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कर्व पे ला देंगे, हाँ, तुरंत एक सिंपल सर्कुलर कर्व पे कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा जर्क मिलेगा, बहुत ज्यादा जर्क मिलेगा, कंफर्ट बहुत खत्म हो जाएगी। तो इसको आराम से ट्रांजिशन हो जाए सिंपल सर्कुलर कर्व पे, इसलिए स्ट्रेट रोड से ट्रांजिशन सिंपल सर्कुलर कर्व में हम लोग ट्रांजिशन कर्व से आते हैं। तो ये धीमे 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 रेडियस यहाँ से चेंज होते होते एक पर्टिकुलर, क्योंकि स्ट्रेट रोड की रेडियस क्या होती है? कोई लाइन स्ट्रेट है तो उसकी रेडियस मतलब इन्फिनिटी,
तो इन्फिनाइट रेडियस से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पे आते हैं विथ हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ये क्या, इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट रोड एंड सिंपल सर्कुलर कर्व। ऑल्सो कहाँ पे प्रोवाइड होता है, ऑल्सो प्रोवाइडेड एट ब्रांचेज ऑफ कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व और कंपाउंड कर्व के ब्रांचेस के बीच में मिलता है, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लोग इसको हाईवे में पढ़ते हैं, वो हम लोग हाईवे में मैं पढ़ा दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। फिर बात आती है कर्व का रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे देखिए ये कर्व है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका रेडियस हमको पता होना चाहिए, इसकी डिग्री हमको पता होनी चाहिए, मतलब ये थीटा, ठीक है, रेडियस पता होना चाहिए, डिग्री पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों को जो कर्व होता है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम डेजिग्नेशन कहते हैं, एक तरह से डेजिग्नेशन ऑफ कर्व। और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, जैसे कोई एक मान लेते हैं हमारे रोड पे कर्व है, तो उसका डेजिग्नेशन कैसे होता है, तो उसके दो तरीके हैं, एक आर्क डेफिनेशन आता है, एक कॉर्ड डेफिनेशन आता है, ठीक है। एक आर्क डेफिनेशन, एक कॉर्ड डेफिनेशन। होता क्या है कि सर्वेयर जाएगा, मैं रेड पेन इस्तेमाल करता हूँ, फॉर एग्जांपल यही वाला कर्व देख लीजिए। अब ये कर्व बहुत बड़ा है, सर्वेयर के पास मान लेते हैं कोई टेप है 30 मीटर की, तो वो ले जाएगा किसी एक पोजीशन से एक पोजीशन तक 30 मीटर की टेप को बिछा देगा। तो ये कुछ आर्क लेंथ उसको मिलेगी 30 मीटर, और ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगी, मान लेते हैं हम d डिग्री। ये अभी आर्क डेफिनेशन चल रहा है, ये आर्क डेफिनेशन है कि ये सेंटर पे d डिग्री वो करेगा। तो वो करेगा क्या कि क्योंकि ये भी रेडियस r ही होगा, सिंपल सर्कुलर कर्व है, रेडियस r, बीच में डिग्री d। तो वो क्या करेगा, वो फॉर्मूले की मदद से ये 30 मीटर को कैलकुलेट, मतलब ये एक तरह से लेंथ जितना आर्क सबस्टेंड हो रहा है इससे उसकी लेंथ निकालेगा। तो वो होता क्या है, अगर आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो कि अगर कोई सेमी सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल d डिग्री बीच में सबस्टेंड कर रहा है तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r इंटू d डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक है। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो ये हो जाएगा 30 मीटर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने चेन इस्तेमाल की है 30 मीटर, यहाँ पे हमने चेन इस्तेमाल की है 30 मीटर। तो अब यहाँ पे हमको d डिग्री और r के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा या d डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, d डिग्री हम फाइनल सीधे रख दे रहे हैं 2 पाई की वैल्यू रख के, सब कुछ रख के, कि 1720 बटे में r। तो ये होता है डेजिग्नेशन, इसे बोलते हैं डेजिग्नेशन ऑफ चेन, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्क डेफिनेशन है। कॉर्ड डेफिनेशन में क्या होता है, कॉर्ड डेफिनेशन में ये जो 30 मीटर का जो चेन है इसको कॉर्ड के अलोंग हम लोग फैला देते हैं, फिर देखते हैं कि बीच में कितना एंगल आ रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं d डिग्री आएगा, ठीक है। अब ये कॉर्ड के अलोंग हो गया, तो इसका भी ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज लगा के हम लोग इसको एक अलग से ट्रायंगल देखेंगे ऐसे कि ये d डिग्री, तो ये कुछ डिस्टेंस ये 30 मीटर मिल गया, तो बीच में से एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, ये 15 हो गया। अब बाकी हमको मिल जाएगा, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। साइन d डिग्री बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चलो, साइन d डिग्री बाई 2 हो जाएगा, साइन d डिग्री बाई 2 हो जाएगा, दिस लेंथ है 30/2 मतलब 15, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस है r। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, या तो r के फॉर्म में लिखो या डिग्री के फॉर्म में, कि साइन d/2 इज इक्वल टू 15 या 30/r, सॉरी 15/r, या मैं लिख लूँ r इज इक्वल टू 15 साइन डी आर। तो मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, कॉर्ड डेफिनेशन से आ जाएगा r इज इक्वल टू 15 साइन d/2, ठीक है। ये आ गया साइन d/2, यहाँ से आ जाएगा। लेकिन ये किसके लिए, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं 30 मीटर चेन इस्तेमाल हो रहा है तब, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि 20 मीटर चेन इस्तेमाल हुआ है, तब 20 मीटर चेन के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा r इज इक्वल टू 10 साइन d/2,
कॉर्ड डेफिनेशन से, और इधर आ जाएगा डी डिग्री बोलो या आर इज इक्वल टू, ठीक है, डी डिग्री 1146 बाई आर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, सबसे ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट आर की डेफिनेशन है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन में करूं तो आर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछता है, डिग्री पूछ देगा और आर दे देगा, या आर की वैल्यू पूछ देगा, डिग्री दे देगा। तो ये बहुत याद रखिएगा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ क्या है, आर की डेफिनेशन है। और एक एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ, चेन अगर 30 पॉइंट कितना 5 मीटर की है तो ये हो जाता है डी डिग्री इज इक्वल टू 1750 बाई आर। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ये चेन लेंथ इतनी है तो, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया हमारा डेजिग्नेशन बोल लीजिए या रिप्रेजेंटेशन बोल लीजिए कर्व का, वो हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं, बेसिक पैरामीटर्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको जल्दी देखा जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें। ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।